गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके पास से गुजरने में लोग दिन के उजाले में भी डरते थे। रात के समय वहाँ एक काली साड़ी पहने हुए चुड़ैल दिखाई देती है। वह लंबे बालों को खोलकर खड़ी रहती और उसकी लाल लाल आंखें दूर से ही चमकती थी। ये कहानी रूपा नाम की एक लड़की से जुड़ी है, जो हाल ही में शहर से गांव आई थी। वह अपने दादी दादा के पास रहने आई थी। गांव में आने के बाद उसने सुना कि पीपल के पेड़ के पास एक काली साड़ी वाली चुड़ैल रहती है, जो हर अमावस्या की रात को दिखाई देती है। रूपा को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। ये सिर्फ गांव वालों की कल्पना है। लेकिन उसकी दादी ने उसे सावधान करते हुए कहा, रूपा, उस पेड़ के पास रात में कभी मत जाना। वहाँ बुरी आत्माओं का बसेरा है। दादी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। रूपा ने हिम्मत कर ली और तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। वह चुपके से घर से निकली और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, ठंडी हवा का झोंका आया और वातावरण अजीब सा लगने लगा। तभी उसने देखा कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वो परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। रूपा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। क्यों आए हैं यहाँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जगह मेरी है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो? मैं इस गांव की एक अभागी औरत हूँ। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे जिंदा जला दिया। तभी से मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी हुई है। मैं हर अमावस्या की रात अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आती हूँ। तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करूंगी। रूपा ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से चुड़ैल की कहानी बताई और सभी को इकट्ठा किया। गांव वालों ने मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात अमावस्या थी, लेकिन काली साड़ी वाली चुड़ैल दोबारा कभी नहीं दिखाई दी।